राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते थे कि खेला होगा, तो बिहार में उनके ही विधायक, 3 विधायक, प्रहलाद यादव जी, उनके विधायक चेतन आनंद जी और उनके ही विधायक नीलम देवी जी ने उनको बता दिया कि देखिए आपके इशारे पर बिहार का विधायक चलने वाला नहीं है। तो जांच होनी ही चाहिए, यह तो जांच होनी ही चाहिए कि जनता की खजाना को राजद के इन मंत्रियों ने जो अपना घर का खजाना समझ लिया है, इसके लिए बिहार की जनता उनसे एक एक हिसाब चुकाएगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लंबे समय से सबकी निगाहें जो थी वह बिहार की राजनीति पर टिकी हुई थी। हालांकि अब पर्दा उठ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में जो है बहुमत साबित कर पाए, और यही नहीं, अब जिस तरह से एक नया मोड़ बिहार का सियासत जो है वह लिया है, उसमें अब यह खबरें चल रही है कि विधायकों को जो है प्रलोभन दिया गया था। और चाहे हम बात करें आरजेडी के विधायक या फिर जदयू और बीजेपी के, जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमको पता चल गया है कि कौन लोग जो थे जो हमारे विधायकों को फोन किए थे और कितने पैसों पर जो है उन्हें खरीदने की बात किए थे। तो हमारे साथ इन तमाम विषयों को लेकर के बातचीत करने के लिए हैं उपेंद्र कुशवाहा, यानी आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे क्या अब समीकरण बन रहा है बिहार की राजनीति में, जो उठापटक चल रहा था लंबे समय से, अब उस पर जो है विराम लगा, लेकिन आगे भी अभी खेल और भी बाकी है क्या? देखिए वंदना जी, जो राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते थे कि खेला होगा, तो बिहार में उनके ही विधायक, 3 विधायक, प्रहलाद यादव जी, उनके विधायक चेतन आनंद जी और उनके ही विधायक नीलम देवी जी ने उनको बता दिया कि देखिए आपके इशारे पर बिहार का विधायक चलने वाला नहीं है। आपके पार्टी का विधायक रहते हुए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए की सत्ता सौंपने के फ्लोर टेस्ट पर जो ऐतिहासिक उन्होंने कदम उठाया, उनका विधायक लोगों ने, 3 विधायक ने बिहार की जनता को दिखा दिया कि लालू प्रसाद और लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द बिहार की सत्ता नहीं रहेगी। बिहार की सत्ता अगर रहेगी तो बिहार की जनता के बीच रहेगी। यह तो बिहार विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में तो दिखा दिया उन्हीं के विधायक ने, राजद के विधायक ने। तो ये समझने की बात है, और खासकर बिहार की जनता भी अब समझ चुकी है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपने परिवार और अपने घर परिवार के लिए ही सत्ता करते हैं, राजनीति करते हैं, चाहे 1990 से 2005 के बीच रहा हो, या इस समय जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जो 22 महीने का उन्होंने सरकार चलाया, किस प्रकार बंदर बांट किया बिहार की खजाना को। इसके कारण नीतीश कुमार जी ने उनको चेता दिया कि खबरदार, आप जो कर रहे हैं बिहार की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नीतीश कुमार ने कार्रवाई करने की भी बात कही है। कहा है कि राजद के कोटे से जो मंत्री बनाए गए थे वह जो कारनामा किए हैं, जो विभाग में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका उजागर करेंगे और कार्रवाई। बिल्कुल, यह तो जांच होनी ही चाहिए, यह तो जांच होनी ही चाहिए कि जनता की खजाना को राजद के इन मंत्रियों ने जो अपना घर का खजाना समझ लिया है, इसके लिए बिहार की जनता उनसे एक एक हिसाब चुकाएगी। अभी तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसके बाद फिर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन बिहार के लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी, और भारत में पुनः तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बिहार की जनता ने यह दिखा दिया आज की इस फ्लोर टेस्ट में। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि राजद का कहना है कि जब मुख्यमंत्री को ऐसा महसूस हुआ था तो उस दौरान ही उन्होंने क्यों नहीं टोकने का काम किया था। अब वो सत्ता का जो है दुरुपयोग करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। इस बात में कितने सच्चाई? देखिए वंदना जी, ये तो बात है कि नीतीश जी एक रत्न पारखी नेता हैं और बहुत लंबे अरसों से वो संघर्ष के ऊपर है। उनके परिवार में कोई परिवारवाद से वो नहीं आए हैं, उनके माता पिता कोई बड़ा राजनेता नहीं थे। नीतीश कुमार जी संघर्ष के ऊपर हैं। डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के पचिनों पर चलने वाले हैं नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो वाकई में अगर बोले हैं कि इस शासनकाल में जितना अगर घोटाला हुआ होगा उसका हम पर्दाफाश करेंगे, और आने वाले समय में इसका पर्दाफाश होगा। और हमारे पार्टी के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमेशा बार बार कह रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप जिसके साथ गए थे वहां आपका दम घुट रहा था, और जब वहां से अलग हुए तो हमारे नेता ये भी बताए कि बिहार भी बचा और नीतीश कुमार जी का
स्वास्थ्य भी अब ठीक हुआ। निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने ही खुलासा किया था जब जो है शालिनी मिश्रा को लेकर के कई तरह की चर्चाएं खबरों में चलने लगी थी, तब उपेंद्र कुशवाहा ने ही जो है आगे आया और उन्होंने कहा कि शालिनी मिश्रा जो है वह हमारे साथ हैं और वो कहीं नहीं गई हैं। और आगे अब आपकी पार्टी यानी रालोजद का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन का बिहार में बहुत मजबूत हिस्सा हो गया। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में भी आ गए और एनडीए गठबंधन बिहार में जितनी मजबूती है इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। इंडी अलायंस का सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे और नीतीश कुमार जी जब अलग हो गए तो वाकई में इंडी गठबंधन टूट गया, चकनाचूर हो गया, खंडित हो गया। इसलिए इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में आ गए और बिहार में एनडीए गठबंधन की 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे और भारत में पुनः तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा का, जिन्होंने दावा किया है कि जो कयास लगाया जा रहा था, तेजस्वी यादव ने जो है खुला चैलेंज किया कि खेला होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं सरकार ने जो है बहुमत हासिल की। आगे उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति अब क्या रहेगा, क्योंकि एनडीए का हिस्सा हैं और लोकसभा चुनाव जो है अब सर पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इसका अब क्या असर जो है बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है, जो आज का खेल जो हुआ है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।